कोई बताएगा मुझे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में का एक रिलेशन बनाओ आप, क्या होगा? कुछ भी बनाओ। यस शरद आप बोलिए। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के बीच में एक रिलेशन बनाओ। ए नहीं दे रिलेशन। वेरी गुड, सही बोला है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। ठीक है, सपोज बेसिक मेथड से अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, इफ आई राइट इट लाइक दिस, इवन दिस इज करेक्ट और नॉट, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बेसिक मेथड, इनकम माइनस सेविंग। इनकम देखो, आप 10,000 आपकी सैलरी है, आप 10,000 सैलरी में से समझो 2,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ? आई मीन सॉरी, 10,000 में से आप सिर्फ 2,000 बचा रहे हो मंथ को, 10,000 कमा रहे हो, सिर्फ 2,000 आप सेव कर रहे हो, अंदर बेसिकली 8,000 ನೀವು खर्चा ಮಾಡಿದ್ರಿ। 10,000 माइनस 2,000 8,000, सो बेसिकली सेम है। नहीं तो उन्होंने बोला, शरत ने, वो भी करेक्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग को उधर भी डाल सकते हो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यू कैन फॉर्म एनी हाउ। ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा, वाई आई हैव रिटन इन दिस पर्टिकुलर वे, क्योंकि रेशो, एक रेशो लेफ्ट साइड में रखेंगे, एक रेशो को राइट हैंड साइड में रखेंगे, तब वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ए ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆ। ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್। ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5x ಇದೆ। ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ ಇದೆ? 2,000 ಸೇವಿಂಗ್ है, दूसरे का सेविंग कितना है? 2,000 रुपीज़ सेविंग है। व्हाट इज द रेशो? एक्सपेंडिचर रेशो ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2 3/4 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। कम ऑन, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 इंटू 4 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी। 4 4 ज़ा 16x, 4 2 ज़ा 8,000 इक्वल टू ब्रैकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 3 ज़ा 15x माइनस 2 3 ज़ा 6,000, 16x माइनस 15x 1x, 6,000 8,000 2,000, 8,000 माइनस वाला है, उस साइड जाएगा तो इन आगे दे, प्लस होगा 8,000, यहाँ पे आएगा 6,000, ये होगा 8,000 माइनस 6,000 विल बी 8,000 माइनस 6,000 विल बी 2,000। तो बेसिकली 1x इज इक्वल टू 2,000, x वैल्यू इज 2,000। इनकम ऑफ ए बेकू नमगे, इनकम ऑफ ए एष्टिदे एवरीवन? ए का इनकम कितना है? यस, ए का इनकम हमारा है कितना है? 4x है। इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 4x, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 इंटू 2,000 दैट इज नथिंग बट 8,000। मेथड नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हो, मेथड नंबर 3 भी यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मेथड नंबर 2 आई होप एवरीवन नोज अगेन। ठीक है, सेम थिंग, 4:5 और यहाँ पर हमने लिखा 3:4। सेविंग है तो इसको मैं लिखता हूँ प्लस 2,000 प्लस 2,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 5 ज़ा 15, एरो मार्क, 3 2 ज़ा 6,000, ठीक है, माइनस 2 4 ज़ा 8,000। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट साइन, 16 माइनस 15 1 रिप्रेजेंट्स 2,000, 1 ಅಂದರೆ 2,000 ಇದೆ। ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4, 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 4 ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಮಚ್? 4 इंटू 2 8,000, ये हम यूज़ कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेविंग सेम ईयर बेको। मेथड नंबर 3 के लिए सेविंग सेम होना चाहिए, याद रखना है। मेथड नंबर 3 अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर मेथड नंबर 3 सेविंग शुड बी सेम। सबसे पहले यहाँ पर 4:5 है और ये हमारा 3:4 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस? 1, दिस इज ए, दिस इज बी। 1 अंदर ए 2,000, 1 रिप्रेजेंट्स 2,000 रुपीज़। हमको क्या चाहिए? इनकम ऑफ ए 4, इनकम ऑफ ए चाहिए हमें। ए इज बेसिकली 4 अंदर एस्ट, 4 2 ज़ा 8,000 रुपीज़ इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। आपने बोला यहाँ पे डिफरेंस क्यों किया हमने? 4 - 3 क्यों किया? 5 - 4 क्यों किया? बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में डिक्रीज था, यहाँ पे डिफरेंस क्यों किया? अब जरा सा देखो, इनकम माइनस बेसिकली, कैन आई राइट लाइक दिस ऑल्सो? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट व्हाट? सेविंग। इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है। इनकम 4 रुपये कमा रहे हैं, खर्चा हम 3 रुपये कर रहे हैं, सेविंग कितना रुपये हुआ? 1 रुपये हुआ। 4 - 3 1, बट एक्चुअल सेविंग एष्टिದೆ? 2,000। 1 रिप्रेजेंट करता है 2,000 को। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? इनकम ऑफ ए।
इनकम ऑफ ए एस्टिदे 4 इज इक्वल टू हाउ मच। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, यहां पर लिमिटेशन ये होगा इस मेथड का, सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 1000, सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन इज 2000, तो दिस मेथड वोंट बी वर्किंग डायरेक्टली। बहुत चेंजेस करना पड़ता है इसमें, इतना इजीली नहीं होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि अब क्या क्या करें। उससे बेटर है ये वाला मेथड, इधर आप 1000 आए, इसका 2000 आए, 1000 लिखो 2000 लिखो, इसका 5000 सेविंग है, उसका 8000 सेविंग है, इधर 5000 लिखो, इधर 8000 लिखो। बट ये वाला जो मेथड 3 है ना, ये पर्टिकुलरली कब यूज करो, स्पेशली व्हेन द गैप इज सेम, व्हेन द सेविंग इज सेम, 2000 लेते 2000, गैप सेम है, गैप सेम है, डायरेक्टली कर दो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट गो विथ दिस मेथड। ಇದು मेथड ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ये मेथड कहाँ से आया है, इस मेथड से आया है। ये मेथड किया था ना हमने, देखो यहाँ पे 4 into 4 किया था, देखो 4 4 जा 16, 16 माइनस 8 किया था, देखो यही चीज़ है। और ये 15 है, 15 को इधर से इधर लिया, 16 माइनस 15 हो जाएगा, 8000 को इधर से इधर डाला, 6000 माइनस 8000। सेम मेथड वी आर राइटिंग लाइक दिस, ये सेम मेथड विदाउट एक्स वी आर राइटिंग इन दिस वे। सो दिस इज अवर बेसिकली टाइप नंबर 6। वन एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। लेट्स मूव अहेड विथ द नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन हैज रिटन। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर कौन सा, 6th 7th। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कॉइन्स नोट्स बेस्ड, कॉइन्स नोट्स बेस्ड रेशो, नोट्स बेस्ड, ठीक है, कॉइन्स और नोट्स बेस्ड रेशो क्वेश्चन, रेशो टॉपिक में ही कॉइन्स एंड नोट्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एक सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन मैं बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है, बाद में एक क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा। यहाँ पर समझो आपके पास एक बैग है, ठीक है, आपने उस बैग में 5 रुपये एंड 10 रुपये का कॉइन जमा किया, 5 रुपये का कॉइन आता है। मुझे एक चीज़ बताओ, 5 रुपये का कॉइन है हमारे पास, ये 5 रुपये का कॉइन है इसमें, एंड नेक्स्ट आपके पास 10 रुपये का कॉइन है, एंड यू आर कलेक्टिंग दिस कॉइन्स इन दिस बैग। ये तो बैग वाली भर भर कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स है ऐसे। कौन कौन से, जस्ट 5 रुपये एंड 10 रुपये कॉइन है। मुझे एक चीज़ बोलो, 5 रुपये के आपके पास टोटली 10 कॉइन्स होंगे, सपोज 8 कॉइन्स होंगे, एंड 10 रुपये के हमारे पास 5 कॉइन्स होंगे। 5 रुपये 8 कॉइन्स है, टोटल वैल्यू कितना हुआ, व्हाट इज द वैल्यू, 5 रुपये टोटल 8 कॉइन्स आपने जमा किया, 10 रुपये का 5 कॉइन्स, टोटल वैल्यू कितना हुआ इसका, 5 8 जा 40 रुपीज़, 10 रुपये का 5 कॉइन्स डाल दिया है, टोटल रुपीज़ कितना हुआ 50 रुपीज़। व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन दिस बैग, 90 रुपीज़। हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इन ऑल द एग्जामिनेशन दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अ बैग हैज rupees 90 in form of 5 rupee and 10 rupee coins. Okay, if the ratio of 5 rupee and 10 rupee coin, रेशियो कितना है 5 रुपये और 10 रुपये कॉइन का, कितना रेशियो है, नहीं 8:5। अरे ये तो बहुत इजी आ गया, एक काम करो थोड़ा चेंज करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इसको 6 कॉइन कर देंगे, नहीं तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएगा। इसको हम 10 6 कितना 60 रुपीज़ कर देंगे, ये क्वेश्चन को हम 100 रुपीज़ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये 100 रुपीज़ कर दो बेटर, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया वो। अब रेशियो कितना आया, कॉइन्स का रेशियो क्या है, ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಂबर ऑफ कॉइन्स 8 कॉइन्स ಇದೆ, ಇದು 6 कॉइन्स ಇದೆ, रेशियो ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 8 और 6 का रेशियो कितना हुआ, यस 2 4 जा 2 3 जा। सो यहाँ पर देगा द रेशियो ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ 5 रुपये एंड 10 रुपये कॉइन्स इज 4:3, इज 4:3, रेशियो ಎಷ್ಟಿದೆ, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स। 5 रुपये के कितने कॉइन है बैग में, 5 रुपये के कितने कॉइन है इस बैग में। क्वेश्चन ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲಿ 100 रुपीज़ ಇದೆ,
ಬಟ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೇಷೋ ಇದೆ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ರೇಷೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ 5 रुपये कॉइन्स ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 10 रुपये कॉइन्स थोड़ा सा कम है. ये ज़्यादा है और 10 रुपये का कॉइन थोड़ा सा कम है. दोनों कॉइन्स को मिलाकर जो पैसा जमा हो रहा है बैग में वो हो रहा है 100 रुपीज़ का हो रहा है. उसमें 100 रुपीज़ में बेसिकली एक कॉइन्स है. सो ಅದರಲ್ಲಿ 5 रुपये कॉइन्स ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 रुपये के कॉइन उस बैग में आपने कितने जमा किए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो. यहाँ पर सबसे पहले 5 रुपये कॉइन हमने लिखा यहाँ पर. फिर नेक्स्ट कॉइन हमारा है 10 रुपये का कॉइन है. जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द रेशो, कॉइन्स रेशो ಎಷ್ಟಿದೆ, कॉइन्स रेशो 4:3 है. 4:3 ये है. इफ़ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स. नहीं किया तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं लिखता हूँ लेट द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स भी. 5 रुपये के कॉइन कितने हैं हमको नहीं पता. लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स भी 4x. लेट द नंबर ऑफ 10 रुपये कॉइन भी 3x. ನೀವು ಈ ಪ್ರಕಾರ एज्यूम ಮಾಡಿದ್ರಿ. एज्यूम नहीं किया तो भी हो सकता है यूनिटरी मेथड से, x करके भी क्वेश्चन हो सकता है. लेट द कॉइन्स भी 4x, लेट द कॉइन्स भी 3x, मतलब 5x आपके पास कॉइन है. मुझे एक चीज़ बोलो, 5 रुपये का आप 3 कॉइन डालते हो बैग में तो कितना रुपये होता है? 15 रुपये. कैसे हुआ? 5 × 3 किया. सिमिलरली बताओ 5 रुपये का 4x कॉइन डाला तो इसका वैल्यू या फिर अमाउंट, वैल्यू या फिर अमाउंट ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 5 4 ज़ा 20x. 10 रुपये 3 कॉइन्स ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 10 rupees into 10 into 3 30x. this amount, this amount, this amount and this amount, टोटल अमाउंट कितना हुआ? ये अमाउंट और ये अमाउंट को ऐड करने पर 100 रुपीज़ बन रहा है. 100 रुपीज़ वी आर गेटिंग. 20x plus 30x ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 50x इक्वल टू 100. x इज इक्वल टू हाउ मच एवरीवन? 100 और 50 कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा. 100 डिवाइडेड बाय 50. 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100. x इज इक्वल टू 2. टारगेट कौन है? नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स. नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x. सो 4x इज इक्वल टू एस्ट. 4x इज इक्वल टू हाउ मच? कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे जगह है, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं. इधर देखो 4x इज इक्वल टू हाउ मच? 4 into what is the value of x? 2. 4 into 2 8 coins. 8 coins of basically 5 rupee coin are there. If the question asked is find the number of 10 rupee coins, 3x is equal to question mark आपको करना है. ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. समटाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 रुपी? 5 रुपी का कितना वैल्यू हुआ? 8 कॉइन हुए तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 5 ज़ा 40 रुपीज़. ऐसे भी आ सकता है. वैल्यू ऑफ 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये का अमाउंट कितना हुआ? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ? 5 ರೂಪಾಯಿದ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 8 कॉइन आಗಿದೆ. 8 into 5, 8 5 ज़ा 40 रुपीज़. नहीं समझ में आया? समझा क्या नहीं क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा. मैथ्स के 2 क्वेश्चन एटलीस्ट किया करो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. वंस यू हैव रिटन दिस, अब हम थोड़े से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इस बेस्ड का. हैव यू रिटन एवरीवन? नहीं लिखा? हाँ लिखिए. किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. कुछ नहीं समझ में आया? यस. कुछ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ 3 5 4 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 20 + 30 रिप्रेजेंट्स 50, रिप्रेजेंट्स ಎಷ್ಟು? सो ये इतना है, ये चीज़ है. ऐसे आप कर सकते हो. हाँ, अब देखो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इसमें यहाँ पर बिना एक्स लेके भी कर सकते हो. दूसरा मेथड अंदर यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड में एरो मार्क, वो भी आप कर सकते हो चाहे तो. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. A bag has 5 पैसा, 10 पैसा. yes everyone, 5 पैसा, 10 पैसा and 25 पैसा coin. 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा in the coins in ratio 3:2:1.
1 if total value is 30 rupees, find number of 5 पैसा कॉइन। 5 पैसा कितना कॉइन है यहाँ पर? 5 पैसा का कितना कॉइन है? आरआरबी में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एसएससी दली रिपीट आगे थे, बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन रिपीट आगे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन सेम प्रोसेस करना है। 5 पैसा, 10 पैसा, 25। फॉर योर रेफरेंस आप लिख सकते हो 5 पैसा, हमने लिखा 5 पैसा है, देन हमने लिखा 10 पैसा है, फिर हमने लिखा 25 पैसा है, 25 पैसा है। अब ज़रा सा देखो रेशो को लिखेंगे, कॉइन्स रेशो। ठीक है, 3x, देन हमने लिखा 2x, देन हमने लिखा 1x। सेम प्रोसेस, वैल्यू या फिर अमाउंट, अमाउंट अंदर टोटल इसका रुखा, रुखा बोले तो प्राइस कितना हो गया, कितना हो गया 5 × 3 15x। मल्टीप्लाई करते ना हम, 10 के 2 हो गए तो 10 × 2 एक्स्ट्रा कितने 20x। 25 पैसा के कितने हो गए, हाँ 25 बन जा 25x। तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 30 रुपीज़। बट वेट, मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यूनिट्स मस्ट बी सेम। यूनिट क्या है, पैसा पैसा पैसा। यहाँ पे यूनिट क्या है, नहीं क्वेश्चन में रुपीज़ है, क्वेश्चन दल्ली रुपीज़ ಇದೆ। 30 रुपीज़ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು पैसा, 30 रुपीज़ मतलब बेसिकली कितना होता है, यस 30 × 100 करो, ಎಷ್ಟು पैसा कितना हुआ, ये 3000 पैसा हुआ क्या नहीं, तो इज इक्वल टू हम करेंगे 3000 पैसा ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 30 रुपीज़ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು पैसा, 1 रुपये अंदर 100 पैसा, 30 रुपीज़ अंदर 30 × 100 3000 पैसा हुआ। इसका सम कितना हुआ 25 + 15 40, 40 + 60, देखो ऐड करो 15 + 25 40, 40 + 20 60x इज इक्वल टू हाउ मच 3000। 60x इज इक्वल टू 3000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अरे डायरेक्टली कैंसिल करो, 0 0 ऐसे ही डायरेक्ट कट कर सकते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल किया, 6 1 = 6, 6 5 = 30, 6 0 = 0, x इज इक्वल टू हाउ मच 50। x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 आ गई तो निकालना क्या है टारगेट 5 पैसा कॉइन। 5 पैसा कॉइन कितना है, कितना है 3x है। नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन ಎಷ್ಟಿದೆ 3x ಇದೆ, करेक्ट। सो देयर फोर 5 पैसा कॉइन, यहाँ पर देखो 5 पैसा कॉइन ಎಷ್ಟಿದೆ, नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन 3x ಇದೆ, 3x x वैल्यू ಎಷ್ಟಿದೆ 50, 3 × 50 150 ಕಾಯಿನ್ಸ್। ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲಿ 150 कॉइन्स जमा ಮಾಡಿದ್ರಿ, कौन से वाले 5 पैसा के। ये चीज़ है यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है।